भारत के जरिए 100 करोड़ टीके लगाने की कामयाबी हासिल करने के एक दिन बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे कौम से करेंगे खिताब। वजीर आजम के दफ्तर ने ट्वीट करके दी जानकारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के जरिए 100 करोड़ वैक्सीन लगाने को बताया मुल्क की मजमूई कोशिशों का नतीजा। कई अहम अखबारों को लिखे आर्टिकल में पीएम ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम, लोगों की हिस्सेदारी और सरकार की अप्रोच की एक मिसाल। 100 करोड़ वैक्सीन लगाने पर दुनिया भर से मिल रही मुबारकबाद के पैगामात पर वजीर आजम मोदी ने आलमी रहनुमाओं का अदा किया शुक्रिया। भूटान और श्रीलंका के वज़राए आज़म, मालदीव के सदर, अमरीकी वजीर खारजा और WHO के डीजी ने कामयाबी पर दी मुबारकबाद। मरकजी काबीना ने पीएम गति शक्ति प्लान को दी मंजूरी। दिवाली से पहले 47,14,000 मरकजी मुलाजमीन और 68,62,000 से ज्यादा पेंशनरों को मिली खुशखबरी। महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा। पाकिस्तान आलमी टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार। 3 नए ममालिक तुर्की, जॉर्डन और माली भी डाले गए ग्रे लिस्ट में। और खेल की खबरों में स्कॉटलैंड ने रकम की तारीख। T20 आलमी कप के क्वालिफायर मैच में ओमान को शिकस्त देकर सुपर 12 के लिए किया क्वालिफाई। स्कॉटलैंड सुपर 12 के ग्रुप बी में होगा अफगानिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। भारत के जरिए 100 करोड़ टीके लगाने की कामयाबी हासिल करने के एक दिन बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम के दफ्तर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। दुनिया के कई ममालिक ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कोरोना वबा के खिलाफ 100 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। इन मुबारकबादियों के लिए इजहार तशक्कुर करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इसराइल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, मलावी और आलमी इदारे सेहत के सरबराहान का शुक्रिया अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इसराइल के वजीर आजम का भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये कामयाबी भारत के साइंसदानों, सेहत कारकुनों और इख्तराकारों के जरिए हासिल की गई है, जो अपने इसराइली हम मनसबों के साथ हमारी इल्म पर मबनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की बुनियाद डाल रहे हैं। और साथ ही श्रीलंका के सदर महिंद्र राजपक्षे का शुक्रिया अदा करते हुए वजीर आजम ने कहा कि कुशीनगर के लिए बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का आगाज़ और टीकाकारी मुहिम जैसे हालिया इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान मुतनव्वे ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस के मुबारकबादी पैगाम का जवाब देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो कोविड-19 के खिलाफ आलमी जंग में अपने दोस्त डॉक्टर टेड्रोस की जानिब से मिलने वाली हिमायत और शराकत दारी का खैर मकदम करते हैं। ये वसुदेव कुटुंबकम के भारतीय उसूल की तस्दीक करता है।
भारत ने सिर्फ 9 माह के रिकॉर्ड वक्त में 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का कारनामा सरअंजाम दिया है। इस अहम कामयाबी को कोविड की वबा से निपटने में सबसे बड़ी ताउन ख्याल किया जा रहा है। ये तमाम फ्रंटलाइन कारकुनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है, जिन्होंने पूरे अमल को बहुस्न खूबी और महफूज तरीके से अंजाम देने के लिए 24 घंटे काम किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद आगे बढ़कर टीकाकारी मुहिम की क़यादत की और मुल्क ने 100 करोड़ का हिस्सा उबूर करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क ने तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि ये साइंसदानों, सनतकारों और 130 करोड़ भारतीयों की इज्तिमाई कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के 279वें दिन जुमेरात को शाम 7 बजे तक 100 करोड़ 56 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पाल ने भारत के जरिए कोरोना टीकाकारी में 100 करोड़ के अदद को पार कर लेने को तारीखी कदम बताया। इनसे खास बात की हमारे नुमाइंदे नितेंद्र सिंह ने। पहली जब 16 जनवरी से शुरू हुआ था तो आपने उस दिन वैक्सीन लिया था, तब से लेके अब तक की जो जर्नी है उसको कैसे देखते हैं? ये जर्नी जो 16 जनवरी को शुरू हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से वैक्सीन्स बने, वैक्सीन लाइसेंस शेयर हुए और वैक्सीन का पहुंचाने की व्यवस्था पूरी तरह से सशक्त हुई। वही मुहिम 16 जनवरी वाली आगे बढ़ते बढ़ते और भी सशक्त मुहिम बनी, जनता जुड़ती गई, विश्वास बढ़ता गया और वैक्सीन हर घर तक पहुंचा और वैक्सीन हेजिटेंसी जो शुरू में आई थी वो हटती गई जब विश्वास बढ़ा। और हमने देखा है कि आज 100 करोड़ डोज लगने के बाद हमारा देश उस दिन के मुकाबले में कितना सशक्त है, कितना अपने आप को सेफ फील कर रहा है। माता पिता सोच रहे हैं कि उनके बच्चों को वैक्सीन कब आएगा, और जो ऑनगोइंग बच्चों के वैक्सीन चलते हैं, क्या उसके साथ ये कोविड का वैक्सीन ले सकते हैं? बच्चों के वैक्सीन के बारे में जो साइंटिफिक नॉलेज है उसको देखा जा रहा है, किन बच्चों को लगे, सबको लगे, सिलेक्टेड बच्चों को लगे। ये धारणा साइंस के बेस के ऊपर होगी। कुछ देशों ने शुरू किया है, लेकिन कोई यूनिवर्सल WHO की रिकमेंडेशन है ऐसा कोई कुछ नहीं है। हम अपने तरीके से अपनी सोच के साथ इसका फ़ैसला लेंगे। और फॉर्चुनेट हैं कि 2 वैक्सीन हमारे जो हैं वो बच्चों के लिए भी चिन्हित हो गए हैं और भी जुड़ जाएंगे। तो जैसे ही ये साइंटिफिक फ़ैसला होगा उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा और आगे लेके जाएंगे। पेरेंट्स से मेरा ये कहना होगा कि आप इसके बारे में ज़्यादा फिक्र मत करें। आपके बच्चों को अगर हमने स्कूल लेके जाना है तो ये अनिवार्य नहीं है कि आपके बच्चों को टीका लगे, टीचर्स को टीका लगे और वहाँ SOP फॉलो हों और वहाँ मास्क पहना जाए बच्चों द्वारा भी और टीचर्स के द्वारा भी। हमें अडल्ट वैक्सीन जब पूरा कर लेते हैं तो बच्चे भी साथ साथ सुरक्षित होते हैं। पहले ये काम जल्दी से जल्दी हमें पूरा करना है। प्रायोरिटी भी तय की जाएगी? प्रायोरिटी तो सबसे पहले है कि सब वयस्कों को टीका लगे और बच्चों में किसको लगे ये हमने एंटैगी पे छोड़ा हुआ है। इसका फैसला जब होगा तो आगे आएंगे। कैमरामैन मोहित के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया है। मुल्क की इस तारीखी कामयाबी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक अंग्रेजी रोजनामे में एक मजमून लिखा है। वजीर आजम ने लिखा है कि फिक्र से यकीन दहानी तक का सफर मुकम्मल हो चुका है और हमारा मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम की बदौलत मजबूत हुआ है। वजीर आजम ने लिखा कि भारत ने वैक्सीनेशन मुहिम शुरू होने के तकरीबन 9 माह में ही 100 करोड़ खुराक देने का हदफ हासिल कर लिया है। वजीर आजम ने लिखा कि कोविड-19 से निपटने में ये एक ज़बरदस्त सफ़र रहा है। इब्तदाई तौर पर कोई भी वायरस के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। हमें एक नामालूम और पोशीदा दुश्मन का सामना था जो तेज़ी से अपनी शक्ल बदल रहा था। वजीर आजम ने लिखा कि तमाम स्टेक होल्डर्स का एतमाद अहम है। वजीर आजम ने वैक्सीनेशन में इस कामयाबी के लिए एतमाद को अहम बताया है।
और दिवाली से पहले मरकजी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आई है। जुमेरात को पीएम मोदी की सदारत में मरकजी काबीना की मीटिंग में महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करने का फैसला किया गया। इस इजाफे के साथ डीए अब 31% हो गया है। मरकजी मुलाजमीन और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा। महंगाई भत्ते में इजाफी 1 जुलाई 2021 से नाफिज होगा। इस फैसले से सरकार पर सालाना 9,489 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही एक और अहम फैसले में पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के निफाज को मंजूरी दी गई है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3 टियर सिस्टम में की जाएगी, जिसकी सदारत काबीना सेक्रेटरी करेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स है उनको महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करते हुए इसे वर्तमान 28% से बढ़ाकर 31% किया गया है। इससे जहां एक और 47,14,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और 68,62,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। इस पर कुल खर्चा प्रतिवर्ष 9,488.74 करोड़ रुपए आएगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई, उसकी शुरुआत की गई। वहीं पर पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की मॉनिटरिंग 3 टियर सिस्टम में की जाएगी, जिसके कैबिनेट सचिव अध्यक्षता करेंगे और इनके अध्यक्षता में एक सचिवों का एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनेगा। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के नेटवर्क योजना प्रभाग के प्रमुखों के प्रतिनिधि के साथ एक मल्टी मॉडल नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप का गठन किया जाएगा। ये अपने आप में पीएम गति शक्ति योजना बुनियादी ढांचा योजना में इंटर मिनिस्ट्रियल और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में गेम चेंजर साबित होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जुमेरात को उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन की तबाही से मुतासिरा इलाकों का फिजाई मुआयना किया। मरकजी वजीर दाखिला ने देवप्रयाग, पौड़ी, रामनगर, रामगढ़, रुद्रपुर और हल्द्वानी का फिजाई मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दिफा अजय भट्ट, वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, अनिल बलूनी, काबीना के वजीर धन सिंह रावत और चीफ सेक्रेटरी एस सिंधु भी उनके साथ मौजूद थे। फिजाई मुआयने के बाद मरकजी वजीर दाखिला ने रियासती और मरकजी ओहदेदारों के साथ जायजा मीटिंग की और उन्हें हिदायत भी दी। अमित शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने 24 घंटे पहले उत्तराखंड में आफत के बारे में अलर्ट जारी किया था, जिसके नतीजे में इस हौलनाक आफत में कम से कम जानो माल का नुकसान हुआ था। और दरियासना महकमा मौसमियात ने केरला के 8 अजला पत्थानम, ठीटा, कोट्टयम, उडुकी, पलक्कड़, मालापुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर के लिए 25 अक्टूबर तक शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बाकी अजला यानी तिरुवनंतपुरम, कोलम, अल्पोजा, अर्नाकुलम, त्रिशूर और कास्टरकोड अजलाह के लिए जर्द अलर्ट जारी किया गया है। माहीगीरों को समुद्र में न जाने का इंतबाह भी जारी किया गया है। 15 और 16 अक्टूबर को केरला में शदीद बारिश और मिट्टी के तोदे गिरने से 42 अफराद हलाक हुए थे। और इंतखाबी कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सियासी पार्टियों और इंतखाब लड़ रहे उम्मीदवारों से मिसाली ज़ाब्ता अखलाक पर अमल करने को कहा है। उसने ज़िला से मुत्तसिल इलाकों या हलकों जहां इंतखाबात हो रहे हैं वहां ज़िमनी इंतखाबात से बराह रास्त मुताल्लिक़ किसी भी सियासी सरगर्मी के इनाक़ाद से गुरेज करने को कहा है। कमीशन ने कहा कि ज़िला इंतखाबी अफसरान इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आया ज़िमनी इंतखाबात वाले अजला से मुत्तसिल ज़िलों या हलक़े में मिसाली ज़ाब्ता अखलाक की हिदायत और एक दूसरे से दूरी इख्तियार करने जैसे कोविड के रहनुमा उसूल पर अमल हो रहा है।
और बैनुल-अक़वामी खबरों में पेरिस में मुनक़िदा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ऑनलाइन मीटिंग में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखने की तस्दीक की गई है। जुमेरात की शाम जारी एक बयान में FATF ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ 34 निकाती एजेंडे में से 4 को पूरा करने में नाकाम रही है। FATF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के कालादम दहशतगर्दों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। FATF ने तुर्की के बारे में भी सख्त रिमार्क्स दिए हैं। इसे पहली बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया है। FATF ने कहा कि पाकिस्तान मुसलसल निगरानी में है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का फैसला FATF के अप्रैल 2022 में होने वाली मीटिंग में किया जा सकता है। दुनिया भर में अब तक 24 करोड़ 32 लाख से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 22 करोड़ से जायद अफराद ने कोविड को शिकस्त दी है। अब तक दुनिया भर में 49,44,000 से जायद अफराद इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं अमरीका अब भी कोविड-19 वबा से सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क है। अब तक अमरीका में 4 करोड़ 61 लाख से जायद अफराद कोविड-19 से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अमवात की तादाद 7,53,000 से तजावुज कर चुकी है। अमेरिका में US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुशीरों के एक पैनल ने कोरोना वैक्सीन मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की बूस्टर खुराक को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने न सिर्फ मुत्तफ़िक़ा तौर पर 18 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की बूस्टर खुराकें फराहम करने के लिए वोट दिया, बल्कि अलग अलग वैक्सीन के इस्तेमाल की भी हिमायत की। CDC की मुशावरती कमेटी ने 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र के तमाम अफराद के लिए बूस्टर खुराक की सिफारिश करने के लिए वोट दिया, जिन्होंने 2 माह कबल जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की पहली खुराक हासिल की थी। 65 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों के साथ संगीन बीमारी में मुब्तला अफराद को SCIP ने तीसरी खुराक लेने की सलाह दी है। और T20 क्रिकेट आलमी कप में कल खेले गए पहले क्वालिफायर मैच में बांग्लादेश ने पापू न्यू गिनी को 84 रन से करारी शिकस्त दी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मुकर्ररा 20 ओवर में 182 रन का निशाना सामने रखा। जवाब में पापू न्यू गिनी के पूरी टीम 19 ओवर और 3 गेंदों में महज 97 रन बनाकर आउट हो गई। इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वहीं कल खेले गए दूसरे क्वालिफायर मैच में स्कॉटलैंड ने ओमान को 8 विकेट से शिकस्त देकर सुपर 12 मरहले में जगह बनाई। स्कॉटलैंड ने ओमान की जानिब से दिए गए 123 रन का हदफ 17 ओवर में सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। स्कॉटलैंड ने अपने तीनों मैच जीतकर सुपर 12 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 के मैच 23 अक्टूबर से शुरू होंगे। और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक कबायली गांव के बच्चे स्केटिंग के खेल में इतनी महारत रखते हैं कि इस गांव के बच्चे जर्मनी, जापान और चीन जैसे ममालिक में अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। स्केट बोर्डिंग के बेहद मुश्किल और तकनीकी खेल में कलाबाजी करते ये बच्चे दरअसल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक कबायली गांव के हैं। जिस गांव के बच्चों को देसी खेलों की भी पूरी जानकारी नहीं थी, वही बच्चे आज स्केट बोर्डिंग जैसे खेल पर अच्छी खासी पकड़ रखने लगे हैं। पैरों में ढंग के चप्पल और जूते ना होते हुए भी ये कबायली बच्चे अपने स्केट बोर्ड को किसी पेशेवर खिलाड़ी की तरह चलाते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये बच्चे बैरून मुल्क तक में अपने मुल्क की धमक दिखा चुके हैं। गांव वाले बताते हैं कि सयाह के तौर पर आई एक जर्मन खातून ने जनवार गांव में बच्चों के लिए कुछ करने की ख्वाहिश जाहिर की और गांव वालों से बात करके यहां एक स्केट पार्क तामीर कराया। जर्मन खातून ने गैर मुल्की कोच से बच्चों को स्केटिंग की ट्रेनिंग दिलवाई और फिर खुद इन हुनरमंद बच्चों को बैरून मुल्क तक लेकर गईं। आशा उन्हीं लड़कियों में से पहली हैं जो स्केटिंग के लिए पहली बार गैर मुल्क गई थीं। विदेशी महिला को और अच्छा लगा कि हाँ जी बच्चे यहाँ आते हैं, सीखते हैं,
तो और आगे बढ़े, खेलत खेलत इनकी बहुत सारे बच्चे जाते, तो कुछ सीखे कुछ खेलें, कुछ सीखे खेलें, ऐसी आदत उनकी कुल पर गई। तो ऐसी ऐसी भी सीखत सीखत फिर भी बाहर भी ले जाने लगे, विदेश देश भी। वहीं गांव में हालात ये थे कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते थे और ना ही मजदूरी करने वाले माँ बाप ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तरगीब दे पाते थे। ऐसे में स्कूल के असातिज़ा का कहना है कि जर्मन खातून की मदद से बच्चों को जोड़कर एक ग्रुप तैयार किया गया। नो स्कूल नो स्केटिंग का स्लोगन चलाकर बच्चों को स्केटिंग के जरिए से स्कूल आने के लिए तरगीब दी गई। गांव के बच्चे इस तरकीब से स्कूल पहुंचने लगे और साथ ही स्केटिंग के गुर भी सीखने लगे। पन्ना जिले के जनवार गांव के इन कबायली बच्चों के ख्वाब अब बड़े हो गए हैं। वो ओलंपिक खेलों में भारत की नुमाइंदगी करना चाहते हैं और इसी को जहन में रखकर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इनके सामने गरीबी बड़ा चैलेंज बनकर खड़ी है। मजदूरी करने वाले माँ बाप इतना कमा नहीं पाते कि वो इनके लिए स्केट बोर्डिंग और स्केटिंग के लिए साजो सामान ले सकें और आलमी सतह का कोच ला सकें। घर में उतना आय नहीं होती ताकि कि मम्मी पापा सब कुछ कर सकें, तो मम्मी पापा मजदूरी कर करके हम लोगों को सब पालते हैं और उसी के थ्रू हम लोग इतना सब कर पाते हैं। दुनिया भर में अपने गांव और मुल्क का नाम रोशन करने वाले ये बच्चे अब ओलंपिक खेलों तक पहुंचने का ख्वाब लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। 3 साल के बच्चे से लेकर 18 या 19 साल के बच्चे स्केटिंग और स्केट बोर्ड के खेल में और निखरने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन ये सिलसिला एकलव्य की तरह और नहीं चल सकेगा। इन्हें एक और द्रोणाचार्य की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और नाज़रीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात की जायजे में सबसे पहले बात रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि टीकाकारी हिंदुस्तानी रकम की तारीख महज 279 दिन में लगाए 100 करोड़ टीके, मुल्क भर में खुशी की लहर। और नाज़रीन, इसी अखबार ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक मजमून भी शाये किया है बाउनवान टीम इंडिया मुखालिफ हालात का जवाब हुसूल याबी से दे रही है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। लाल किले पर सबसे बड़ा खादी तिरंगा लहराया गया। कोरोना की 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक मुकम्मल होने पर वहां कल जश्न का माहौल था। और अब नज़र डाल लेते हैं अगले अखबार पर। यह अखबार है इनकलाब और इसकी सुर्खी है फ़लस्तीन की हिमायत के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कल ये बयान दिया। और नाज़रीन, अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। ये खेल के सफ़े की सुर्खी है T20 आलमी कप का जुनून। बांग्लादेश धमाकेदार जीत के साथ सुपर 12 में पहुंच गया है। और अब देख लेते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है वज़ीर आज़म राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। तिब्बी कारकुनान की उन्होंने कल हौसला अफजाई की। जहां 100 करोड़ टीके का हदफ पूरा होने के मौके पर वज़ीर आज़म कल पहुंचे थे राम मनोहर लोहिया अस्पताल। और पुलिस के यादगारी दिन पर नायडू ने सलाम पेश किया। ये अखबारात का जायज़ा नाज़रीन अभी हमने लिया छोटा सा, और इसके साथ ही ख़बरनामे से हमें यही इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द आपसे एक और मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए आदाब।